हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न मैथ्स विद आदित्य सैनी। लास्ट हमारी जो 2 क्लास सांख्यिकी की हुई है, उसमें स्टैटिक की जो लास्ट क्लासें हुई है 2 क्लास, उसमें हमने माध्य, बहुलक और माध्यक तीनों पढ़ लिए हैं। और माध्यक की जो 2 और विधियां थी उसके अलावा, नॉर्मल विधि के अलावा, वो जो अपनी थी पग विचलन और कल्पित विधि, उनको भी हमने पढ़ लिया है। वहाँ तक आपको समझ में आ गया था। हमने कुछ एग्जाम्पल्स भी किए थे लास्ट क्लास में, तो आज हम आगे के एग्जाम्पल्स करने वाले हैं। देखना, आज है हमारा, सॉरी, हमने क्वेश्चन भी कर लिया था। जब 13.1 थी उसका पहला क्वेश्चन हमने कर लिया था। आज दूसरे क्वेश्चन से हम करने वाले। ठीक है, देखना यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बटन का क्या बताना है, बटन पर विचार करना है। नीचे क्वेश्चन बोल रखा है, एक उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हो। अपनी इच्छा से कोई सी विधि का प्रयुक्त करना है। अपन पग विचलन से भी कर सकते हैं, कल्पित से भी कर सकते हैं, और नॉर्मल जो अपने एफ एक्स निकाले कर रहे थे उससे भी कर सकते हैं। तो माध्य निकालना है, तो इस क्वेश्चन में अपने को निकालना है माध्य। देखना, सबसे पहले सारणी को कंप्लीट कर लेते हैं अपन। देखना, सबसे पहले जैसे ही माध्य का क्वेश्चन आता है अपने को सबसे पहले क्या निकालना है। सबसे पहले एक तो x निकालना है, और फिर x निकालते हैं क्या निकालना है, fx निकालना है। ठीक है, तो देखना इसमें सबसे पहले x निकालेंगे हम। सबसे पहले सारणी पूरी बना लेता हूँ, 1 मिनट। देखना, इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखना, यहाँ पे हो जाएगा x और नीचे वाले में आ जाएगा fx। ठीक है, ये x और हो जाएगा, ये fx हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से सिग्मा f देख लेना। सिग्मा f कितना होगा, सिग्मा f जो होगा वो अपने क्वेश्चन में दे रखा है 50 होगा। ठीक है, अब सबसे पहले जो निकालना है x, वो होता है लोएस्ट लिमिट प्लस हाईएस्ट लिमिट अपॉन में 2, जो कि हो जाएगा 1020। उसमें 2 का भाग देंगे कितना हो जाएगा, 510 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 530 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 585 हो जाएगा। ये हो जाएगा 570 और ये हो जाएगा 590। मल्टीप्लाई करूंगा, 0 12, एक का सिल का हो गया 60 और 1 61 हो जाएगा। 0 4 ऊपर चला जाएगा 70 और 4 74 हो गया। और ये कितना हो जाएगा, 0 40 4 हासिल 40 और 4 44 हो जाएगा। इसको करूंगा 42, 4 ऊपर चले गए और 56 30 और 4 34। ठीक है, ये 5900 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक। देखते हैं इसके आगे। सिग्मा एफ एक्स निकालना है यहाँ से अपने को। तो सबसे पहले देखो, 0 आएगा पीछे, 2 2 2 3 बार 6 हो जाएगा। ये 9 और 4 13, 13 और 4 17, 17 और 4 21, एक कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। 2 ऊपर चला गया, 5 और 2 7 और 3 10, 10 और 4 14, 14 में जोड़े कितने हैं, 14 में जोड़ेंगे 4 तो कितना हो गया, 14 में 6 जोड़े तो हो गए 30, और मतलब 14 में 6 जोड़े तो 20, और 7 कितने हो गए, 27। अब यहाँ फॉर्मूला लगाते हैं माध्य का। माध्य का जो फॉर्मूला होता है वो आपको पता है, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ होता है। ठीक है, सिग्मा एफ एक्स की जगह कितना आ जाएगा, 27 260, और सिग्मा एफ की जगह आ जाएगा 50। 0 से 0 गया, 5 से काटूंगा, 5 7 35, सॉरी 5 25। ठीक है, अब यहाँ बच गए कितने, 2 22 हो गए, 5 चौक 20, यहाँ बचे 2 26 हो गए, 5 चौक 25, एक बचेगा तो पॉइंट लगेगा और 0 हो गया, तो 5 दूना 10 हो जाएगा। यहाँ आंसर कितना आ गया, 545.2। इसका माध्य क्या हो जाएगा, 545। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये मैंने आपको बताया था कि ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ अपने को माध्य दे दिया होता है और निकालना क्या है, यहाँ इसमें जो f होता है उसके अंदर कोई भी एक संख्या दे दीजिए। जैसे f में एक जो अंक अपने को गायब कर रखा है वो f ही दे दिया इसने, f का अपने को मान लिया था। सबसे पहले अपन इसी सारणी को आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले तो यही करना है, सबसे पहला अपना काम यही होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले क्या निकालना है, x और फिर fx निकालना है। ठीक है, थोड़ा लाइन टेढ़ा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा होगा, देखना बाकी करते हैं सॉल्व। ठीक है, यहाँ तो निकालेंगे x कैसे निकालते हैं, लोएस्ट लिमिट और हाईएस्ट लिमिट दोनों को जोड़ेंगे और 2 का भाग देंगे, कितना आ जाएगा 12, ये कितना हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 18, ये हो जाएगा 20 22 और ये हो जाएगा 24। अब इनको भी जोड़ लेते हैं। ठीक है,
इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे, सिग्मा एफ को अगर मैं जोड़ता हूँ तो कितना हो जाएगा सिग्मा एफ, यहाँ से 7 और 6 हो जाएंगे 13, ठीक है 7 और 6 हो जाएंगे 13, 13 13 दूना 26 हो गए, 26 में अगर 9 जोड़ूंगा तो 35 हो गए, 35 में 5 जोड़े 40 और 4 44, तो ये हो गए। और एफ क्या आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा, कभी भी ये मत कर देना 44 एफ कर दो, एफ 44 एफ नहीं होगा, 44 प्लस एफ होगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया आपको। देखते हैं इसके आगे, इसके आगे अब अपन को निकालना है एफ एक्स, एफ एक्स निकालना है, एफ को मल्टीप्लाई कर दूंगा कितना आ जाएगा, 12 छक्का 72, 22 84 हो जाता है, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 14 मल्टीप्लाई बाई ये कितना हो जाएगा, चौक छक्की, ये भी 84 होता है, हाँ ये भी 84 होता है, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा ये, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, 18 को मल्टीप्लाई कर लो, इससे कितनी बार होता है, 13 54, 5 हासिल 18, और 18 में 5 जोड़े तो कितने हो गए 23, इसको गुणा करूंगा तो ये 20 एफ होगा, ये याद रखना, 20 प्लस एफ नहीं होगा यहाँ पे, 20 एफ होगा क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है। ये कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा, यहाँ पे 24 है, ठीक है। कितना हो जाएगा, 4 चौक 16, 1 हासिल 4 दूना 8 1 9, 24 चौक 96 होते हैं। सिग्मा एफ एक्स जो होने वाला है वो कितना हो जाएगा, पहले एफ जिसके साथ आ रहा है उसको छोड़ दो, उसको तो सीधा सीधा लिखना पड़ेगा, बाकी और को जोड़ लो, 6 और 4 10 और 4 14, 14 4 18, 18 और 2 22 हो जाएंगे, 2 हासिल के चले गए तो 9 1 10, 2 ऑलरेडी ये, तो कितने हो गए 12, 12 और 3 कितने हो गए 15, 15 और 4 19, 19 और 8 कितने हो जाएंगे, 19 और 8 हो जाएंगे 27, 27 में अगर 8 जोड़ रहे तो कितने हो जाएंगे 35, तो 3 कहाँ चला गया, 3 ऊपर चला गया, तो 3 और 1 4, 4 और 2 कितने हो गए 6 7, 752 प्लस में ये 20 जो है उसको ऐसे ऐसे लिख देंगे, 20 एफ हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको यहाँ तक। इसके बाद देखना, इसके बाद हम क्या करेंगे आगे, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब सीधा सीधा फॉर्मूला लगाना अपने को, माध्य बराबर जो फॉर्मूला होता है अपना सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ का, माध्य अपने को कितने रुपए दे रखा है यहाँ पे, 18 रुपए अपने को माध्य दे रखा है, ठीक है। 18 रुपए से माध्य दे रखा है, एफ एक्स की वैल्यू कितनी जाएगी 752 प्लस 20 एक्स, सॉरी 20 एफ, अपॉन में कितना हो जाएगा सिग्मा एफ होगा जो कि 44 प्लस एफ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा कितना हो जाएगा, इसको सोल्व कर लेता हूँ नीचे, जो कि हो जाएगा 44 को 18 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा, 18 जो 72 होते हैं, 7 हासिल का 72 में 7 जोड़े तो 79 हो जाएगा, प्लस में 18 एफ भी हो जाएगा, बराबर में 752 और प्लस में 20 एफ, ठीक है। अब बाकी को इधर सोल्व कर लेता हूँ। अब यहाँ देखना 18 है उसको तो भेजूंगा इस साइड में, और ये 752 है इसको इधर भेजूंगा, तो 792 माइनस 752, क्योंकि इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, और ये इधर आएगा तो ये भी माइनस में हो जाएगा। अब यहाँ देखना कितने बचेंगे 40, और यहाँ कितने बच रहे हैं 2f, तो f बराबर कितना हो गया 20 हो गया, तो कब देना f बराबर कितना आ गया अपने पास आंसर 20 आ गया है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 थे, किसी अस्पताल में एक डॉक्टर द्वारा 30 महिलाओं की जांच की गई, हृदय का स्पंदन है ये प्रति सेकंड जो भी नोट की गई है इसके अंदर, उपयुक्त विधि का मतलब कोई सी भी विधि ले लो उसका प्रयोग करते हुए क्या निकालना है, माध्य निकालना है। तो आप पग विचलन से कल्पित से सबसे घर पे एक एक बार सारे क्वेश्चन को ट्राई करना, आंसर सबके सेम आनी चाहिए, याद रखना आप, ठीक है। सबसे पहले यहाँ x और x निकालते हैं, क्योंकि सबसे पहले मोस्ट इंपोर्टेंट अपने को x ही निकालना होता है, ठीक है। देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या निकालना है अपने को, x निकालना है, फर्स्ट ऑफ ऑल x निकाल लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर तो सिग्मा f लिख लेंगे क्योंकि फॉर्मूला आपको पता है ये इसका। अब यहाँ देखना, यहाँ 2 कॉलम कर लेते हैं इसको, ठीक है। समझ में आ गया होगा, नॉर्मल क्वेश्चन है, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ वाले फॉर्मूले लगते आ रहे हैं वही यहाँ पर लगेगा। यहाँ पे सबसे पहले अपने को x निकालना है, x निकालूंगा, दोनों को जोड़ के 2 का भाग देना है,
तो यहाँ पे कितना हो जाएगा ये, मतलब कितना हो जाएगा, 8 और 5 कितने हो गए, 13, 1 से 6 12 13, 133 हो गया। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसमें 2 का भाग दूंगा तो 6 और फिर इधर भी 6.5, 66.5 यहाँ इसका आंसर आने वाला है, क्योंकि दोनों का अंतर देख सकते हैं तो 3 है तो 66.5 यहाँ आ जाएगा। इसका कितना आ जाएगा, 69.5 इसका आ जाएगा, ठीक है, 72.5 इसका आ जाएगा, 75.5 इसका आ जाएगा, 78.5 इसका आ जाएगा, ठीक है, और 81.5 इसका आ जाएगा, 84.5 इसका आ जाएगा। अगर महिलाओं की संख्या है वो आपको पता है कितनी है, 30 अपने को दे रखी है। अब यहाँ से अपने को fx निकालना है, थोड़ी कैलकुलेशन थोड़ी डिफिकल्ट है भाई, कर सकते हैं। 66.5 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 133 आएगा। 69.5 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना हो जाएगा, ये 70 के लगभग है ना, तो कितना हो जाएगा, 70 में से कितना घटा लेना है, 2 घटा लेना है, 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 7 चौक 28, 280 में से 2 घटाऊंगा तो कितना जाएगा, 278, इसका आंसर 278 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 5 तरी 15, 1 हासिल, 3 दूना 6, 1 7 और 7 तरी 21, ठीक है। इसको भी कर लेता हूँ, कितना हो जाएगा, 8 टू 5 40 के तो 4 आ जाएंगे। 75 को करूंगा अगर 8 से तो 150 को 4 से करना पड़ेगा, तो 15 चौक 60 लेना है, 600 और 2 कितना हो जाएगा, 602 यहाँ हो जाएगा, सॉरी 4, 604 हो जाएगा, ठीक है। कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा बड़ी है तो कर सकते हैं आप लोग। यहाँ कर लेता हूँ, 7 35, 8 7 56 और 56 में 3 जोड़े तो 59 हो जाएंगे, 5 8 से 7 7 49, 49 में अगर 5 जोड़ूंगा तो कितने हो जाएंगे, 54। इसको अगर गुणा करूंगा कितने हो जाएंगे, 5 चौक 20, 2 उधर आनी चाहिए तो 4 एकम 4 और 2 6 हो जाएंगे, 8 चौक 32 हो जाएंगे। समझ में आ गया यहाँ तक। अब देखना इसका एक इधर आने वाला है, 4 दूना 8, 8 और 1 9 हो गया, और 8 दूना कितना हो गया, 16, 169 आ गया। सिग्मा एफ एक्स अब निकाल लेते हैं। सिग्मा एफ एक्स यहाँ नीचे लिख लेता हूँ, पॉइंट तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, वो अपने को अपन देख लेंगे उसको। 9 और एक पॉइंट का जो था वो 10 हो गया, 6 जोड़े 16, 16 और 6 19, सॉरी 16 और 16 में 6 जोड़े तो 25, 25 और 4 कितने हो जाएंगे, 29, 29 में अगर 7 जोड़े, मतलब 29 में 7 और 3 जोड़े 10 जोड़े तो कितने हो जाएंगे, 39, 39 में अगर 8 जोड़ूंगा तो कितने हो जाएंगे, 47 हो जाएंगे, 47 हो जाएंगे। 4 हासिल के हो चुके, 6 और 4 10 हो जाएंगे, 10 और 2 12, 12 और 4 कितने हो जाएंगे, 16, ठीक है, 16 17 हो गए, 17 में 7 जोड़े तो कितने हो जाएंगे, 24, 24 25 26 27, 2 हासिल फिर से, 2 1 3 हो गए, 3 3 6 हो गए, 6 और 5 11, 11 और 6 17, 17 18 19 20 21 और 22 हो गए। कितने हो गए, 22 77 हो गए। समझ में आ गया होगा यहाँ तक आपको। अब अपने को क्या निकालना है, इसका माध्य निकालना है। माध्य का फॉर्मूला आप सभी लोगों को पता है, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ होता है। सिग्मा एफ एक्स की जगह क्या आ जाएगा, 2277 और सिग्मा एफ की जगह क्या आ जाएगा, 30। अगर 3 से काटता हूँ कट जाएगा, 10 बार 3 से काटूंगा, 3 8 24, नहीं तो 3 7 21, 17 हो गए, 3 5 15 और 27 हो गए, 3 नाम 27। अब ये दे रखा है तो यहाँ एक के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा, 79, 75.9 इसका आंसर होने वाला है, ठीक है। अब यहाँ तक समझ में आया होगा। नेक्स्ट दे रखा है, अब यहाँ इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ेगा अपने को, ठीक है। करते हैं इसका, थोड़ा बनाते हैं इसकी सारणी, पहले नीचे कर लेते हैं इसको कंप्लीट, ठीक है। आपको हमेशा खड़ी बनानी है सारणी, मेरे पास खड़ी में इतनी जगह नहीं है, इस वजह से मुझे ये बनाना पड़ रहा है, ठीक है। थोड़ा ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। कर लेते हैं इसको, कैसे करेंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ नोट डाउन करवाऊंगा आपसे कि क्या इसमें क्वेश्चन में ऐसा दिख रहा है, और अपन कौन सी विधि से अपन इसको सोल्व आउट कर सकते हैं, ठीक है। नॉर्मल विधि से कर सकते हैं, दूसरी से कर सकते हैं, आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है, ठीक है। यहाँ 3 कॉलम बनाने पड़ेंगे। मैंने 3 कॉलम क्यों बनाए वो भी मैं आपको अभी बताऊंगा, ठीक है। देखना है यहाँ पे सबसे पहले अपने को ये वर्ग को सही करना पड़ेगा। वर्ग को सही क्यों करना पड़ेगा, तो देखना यहाँ पे 50 से 52 देखा है,
जो पिछले हमने क्वेश्चंस किए हैं उसमें 65 से 68 देखिए, 68 से ही अगला स्टार्ट किया है, और अगर 71 में खत्म कर रहा है तो 71 से ही स्टार्ट कर रहा है। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, 52 से खत्म किया, 53 से स्टार्ट कर दिया, 54 से खत्म मतलब 55 से खत्म किया, 56 से स्टार्ट कर दिया। तो इसमें क्या करते हैं अपन, पहले वाले से 0.5 घटा देते हैं और दूसरे वाले में पॉइंट जोड़ देते हैं, 0.5 जोड़ देते हैं। तो यहाँ इसको करता हूँ वर्ग, मतलब वर्ग को सबसे पहले सही करूंगा। तो यहाँ 0.5 अगर घटाऊंगा तो 49.5 ये हो जाएगा, और अगर इसमें 0.5 जोड़ूंगा तो 52.5 ये हो जाएगा। सेम इसमें करूंगा, 53 में से 0.5 घटाऊंगा तो 52.5, और इसमें 0.5 जोड़ूंगा तो 55.5 हो जाएगा। सेम इसमें करूंगा, 55.5 इसका आ गया, और इसको करूंगा तो 58.5 इसका हो जाएगा। सेम इसमें से करूंगा 58.5 और ये हो जाएगा 61.5, इसको करूंगा 61.5 ये हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 64.5 हो जाएगा। समझ में आ गया आपको, अंतर सेम रह रहा है यहाँ पे, क्योंकि पहले वाले से 0.5 घटा के दूसरे वाले में जोड़ रहे हैं, एक में घटा रहे हैं एक में जोड़ रहे हैं, तो इक्वल हो जाएगा वापस। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक आपको। अब देखना इसके बाद अब हमारे को निकालना क्या है, x निकालना है। ठीक है, फिर इसके बाद x निकालना है। x कैसे निकालेंगे, दोनों को जोड़ेंगे पहले तो। अब जोड़ने पे कितना आ रहा है यहाँ पे 0.5 जोड़ के 1 उधर आ जाएगा, तो वैसे वही आ रहा है, बट कोई ना, ये करना जरूरी है। आगे अगर जैसे अपन माध्यक के क्वेश्चन करेंगे या बहुलक के करेंगे तो उसमें इंपॉर्टेंट रोल रखने वाले ये जो अपन ने पॉइंट करे हैं, 0.5 घटाना 0.5 जोड़ना उसमें। ठीक है, तो यहाँ अगर इनको जोड़कर कितना हो जाएगा, 50 52 कितना 51 आएगा, इसका बीच का अंतर, इसका कितना हो जाएगा 54, इसका कितना हो जाएगा 57, सॉरी 57 नहीं आएगा ना, 8 7 मतलब कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा, 6 8 और 6 कितना हो गया 14, एक सही है। इसके बाद देखना इसका जाएगा 60 और इसका कितना आ जाएगा 63 यहाँ आ जाएगा। समझ में आ गया आपको यहाँ तक। अब देखना, अब अपने को निकालना क्या है fx, ये अपने पास क्या है f है। अब अपने को fx निकालना है तो f और x को मल्टीप्लाई करना है। तो देखना f और x को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 15 को इसको मल्टीप्लाई करके कितना हो जाएगा 15 75 हो गया, मतलब 750, और 15 एकम 15 कितना हो जाएगा 765 ही हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई करूंगा इसको इससे, तो 0 तो ऐसे कैसे लिख देते हैं, बाकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं एक तरफ, तो ये हो जाएगा 495, ये हो जाएगा 5940 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आता है। अब इसको भी मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, कैलकुलेशन थोड़ी भारी है भाई, कर लेते हैं मल्टीप्लाई, साइड में सब चीज़ को मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 135 को मल्टीप्लाई करना है 57 से, तो कर लेते हैं इसको मल्टीप्लाई। ठीक है, थोड़ी कैलकुलेशन बढ़ी है बट कोई बात नहीं, कर लेंगे इसको भी। ठीक है, देखते हैं 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो गया 35 हो गया, और 7 तेरी 21 और 24 हो गए, ये कितना हो जाएगा 7 एकम 7 8 9 हो गया यहाँ पे। 5 से करूंगा 5 25 2 हासिल, और 5 तेरी 15 16 17, एक यहाँ आ जाएगा 5 एकम 5 और एक कितना हो गया 6। अगर इनको जोड़ता हूँ कितना हो जाएगा 5 9 9 और 7 कितना हो गया 16, एक हासिल 7 हो गए। ठीक है, अब इसको करूंगा तो 6 से सीधा सीधा कर सकता हूँ, 6 5 30, 3 हासिल का 6 एकम 6 7 8 9 हो गया, और 6 ये हो गया। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक। अब 25 से करना है तो 25 3 75 होता है, 7 हासिल का, और 25 की 150 हो गया, तो 157 आ गया। समझ में आ गया यहाँ तक आपको। अब अपने को जो निकालना है सिग्मा एफ एक्स, सबसे पहले सिग्मा एफ देखते हैं यहाँ पे। सिग्मा एफ जो होगा अपना वो क्या होने वाला है, इसको जोड़ लेते हैं 5 5 10 5 से 15 5 चौक 20 हो गया, 0 2 हासिल के हो चुके हैं, तो 2 2 4 1 5 हो गए, 5 और 3 8 9 और 1 10, 0 और आ गया है, फिर से एक और हासिल लग गया है, तो यहाँ पे 1 2 3 और कितने हो गए 4 हो गए, मतलब कितना हो जाएगा यहाँ पे 400 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो गया 400। अब निकालना है सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एफ एक्स यहाँ निकाल लेता हूँ नीचे। ठीक है, विजिबल हो गया आपको, यहाँ पे निकाल लेता हूँ सिग्मा एफ एक्स कितना आएगा, जोड़ूंगा तो 5 5 10 और 5 3 15, एक हासिल हो चुका है, 7 और 1 8, मतलब 10 और 7 17 हो गए, 17 और 4 21 होते हैं, 21 में 6 जोड़ कितने हो जाएंगे 27 हो जाएंगे, 2 हासिल, 5 और 2 7, 7 में 9 जोड़े तो कितने हो जाएंगे 16, 16 और 6 हो जाएंगे 22, 22 में अगर 9 जोड़ूंगा तो वो कितने हो जाएंगे 31, 31 में अगर 7 जोड़े तो कितने हो जाएंगे 38 हो जाएंगे।
ठीक है, 3 हासिल का हो जाएगा, 3 4 4 6 10, 10 और 7 17, 17 में 5 जोड़े तो कितने हो जाएंगे, 22 हो जाएंगे। तो अपने पास फॉर्मूला होता है माध्य का, माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। ठीक है, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ हो गया। सिग्मा एफ एक्स का मान ये आ गया और सिग्मा एफ का मान कितना आ जाएगा, 400। सबसे पहले ऐसा करो, 4 से ही काट लो इसको, ताकि 100 का तो पॉइंट सीधा सीधा लग जाएगा। तो 4 से काटोगे तो कितना हो गया, 4 पंजे 20, 4 7 28, और फिर 7 को काटूंगा, 4 एकम 4 बचे, कितने हो गए 35, 4 8 32, 33 34 35, 3 बच गए, पॉइंट लगेगा 30 हो गए। कितना हो जाएगा, 4 7 28, 2 बच्चे 20 हो जाएगा, 4 पंजे 20। अब अगर इसको सोल्व करता हूँ, 2 के बाद और पॉइंट लगाता हूँ तो 57.1875 हो जाएगा। इसको अगर नॉर्मली आप 57.18 लिखना चाहो तो ये भी आपके लिए करेक्ट है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ रहे होंगे, सारे क्वेश्चन अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है, इसके अंदर क्या पूछ रखा है, उपयुक्त एक विधि द्वारा, कोई सी भी विधि प्रयुक्त कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करना चाहता हूँ कि आप घर बैठ के इसकी सारी विधियों को एक एक बार ट्राई करें। क्यों? क्योंकि माना अगर एग्जाम में ऐसा ना बोला कि एक उपयुक्त विधि लेनी है, सीधा बोल दिया कि कल्पित विधि करो, या सीधा बोल दिया कि पग विचलन से करो, तो वहां आपको दिक्कत हो सकती है। इस वजह से आप सारी विधियों को लेके हुए चलना चाहिए आपको। मैंने आपको सारी विधियां आपको बता रखी। ठीक है, इसके बाद देखना इसमें भी सेम क्वेश्चन करना है। तो देखते हैं, सबसे पहले अपन को सारणी कंप्लीट कर लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, थोड़ी लाइंस कोई बात नहीं चल रही है अच्छे से। तो आपको पता है सबसे पहले अपने को क्या निकालना होता है, सबसे पहले अपने को x निकालना होता है, उसके बाद क्या निकालेंगे, fx निकालेंगे। ठीक है, फॉर्मूला सबको याद है ही सही, अब तो सारे फॉर्मूले याद हो ही जाने चाहिए अच्छे ढंग से। x निकालना है, x कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ के 2 का भाग दूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 125 यहाँ हो जाएगा। यहाँ भी जोड़ूंगा तो 175 यहाँ हो जाएगा, यहाँ भी जोड़ूंगा तो 225 यहाँ हो जाएगा, यहाँ जोड़ूंगा तो 275 हो जाएगा, और इस जगह जोड़ूंगा तो 325 यहाँ हो जाना है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब एफ एक्स निकालना है, एफ को और एक्स को मल्टीप्लाई करना है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 250, 500 ही हो जाएगा। ठीक है, अब इसको गुणा करूंगा तो गुणा कर लेता हूँ, 5 25, तो वहां से 7 35, 36 37, 3 हासिल का 5 6 7 8 हो जाएगा। अब इसको गुणा करूंगा मतलब इससे, तो कितना हो जाएगा ये, मतलब 400 नहीं 450 हो जाएगा। 2250 में 450 जोड़ेंगे, कैलकुलेशन आपके हिसाब से करना, मैं ये सलाह देना चाहता हूँ, 2700 हो जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन आपके हिसाब से करना, एक बार फिर मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना। 12 पंजे 60, 6 हासिल का, 12 दूना 24, और 6 30 हो गए, 3 हासिल का, 12 दूना 24, और 3 27 हो गए। ठीक है, इसको अगर करूंगा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास 5 दूना 10, 1 हासिल का, 7 दूना 14 15, 1 हासिल का, 2 दूना 4 5, 550 हो जाएगा। इसको करूंगा अगर तो ये हो जाएगा 650 हो जाएगा। अब यहाँ सिग्मा एफ एक्स देखिए, सिग्मा एफ एक्स कितना हो जाएगा, क्वेश्चन में दे रखा है 25 परिवार, तो सिग्मा एफ एक्स 25 हो जाएगा। एफ एक्स निकाल लेते हैं यहाँ से। सिग्मा एफ एक्स जो निकालेंगे वो कितना हो जाएगा, 5 इधर आ गया, 5 और 5 10 हो गए। ठीक है, 10 और 7 कितने हो गए, 17 हो गए, एक हासिल चला गया। उसके बाद देखना कितना हो जाएगा, 6 और फिर एक 7 हो गया, 7 और 5 कितने हो गए, मतलब 6 6 12 हो गए। ठीक है, 7 और 5 12 हो गए, 12 में जोड़ेंगे कितने, 7 तो 19 हो गए, 12 और 7 19 हो गए, 19 में 8 जोड़े तो कितने हो गए, 19 में 8 जोड़ते 27 हो गए, 27 में 5 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 32 हो जाएंगे। 3 हासिल चला जाएगा, 3 और 2 कितने हो जाएंगे, 5। अब जो हमारा माध्य का फॉर्मूला होता है वो सबको पता है, माध्य बराबर क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ होता है। सिग्मा एफ एक्स रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 5275, बट यहाँ में कितना है 25। 5 से काटूंगा 5 25, 5 से काटूंगा 5 एकम 5, और इधर कट जाएगा कितनी बार में, 0 आएगा यहाँ पे। ठीक है, 0 आ गया, उसके बाद ये कट जाएगा 5 25, और इधर आएगा 5 25। फिर से 5 से काटूंगा तो 5 दूना 10, 5 एकम 5, 5 एकम 5, कितना आ गया यहाँ से आंसर, 211। माध्य कितना हो जाएगा, 211।
नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, इसके अंदर क्या निकालना है, H2 की सांद्रता का माध्य निकालना है, अभी माध्य ही निकालना है अपने को। तो देखते हैं इसमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सारणी कंप्लीट करते हैं सबसे पहले अपन। ठीक है, सारणी सबसे पहले कंप्लीट करेंगे अपन। अपने को क्या क्या बनाना है सबसे पहले, यहाँ एक तो x बनाना पड़ेगा। सबसे पहले x लिख लेते हैं, x कितना होगा, दोनों को जोड़ के 2 का पावर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा 0.02 हो जाएगा। दूसरे वाले बन जाएगा 0.06, क्योंकि दोनों के जोड़ के यही अंतर आएगा, 12 होते ही वही आएगा। यह आ जाएगा 0.10, यह आ जाएगा 0.14, यह आ जाएगा 0.18, यह आ जाएगा 0.22। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब अपने को निकालना है fx और सिग्मा f ऑलरेडी अपने को दे रखा है। सिग्मा f जो है वो ऑलरेडी कितना दे रखा है, 30 मोल 30 मोल दे रखा है, तो 30 हो जाएगा, इसका जोड़ के देख सकते हैं। फिर भी 9 9 18, 18 और 2 20 और 10 30 दिख रहा है, 30 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ सिग्मा fx निकालना है, तो सिग्मा fx निकालने के लिए पहले fx निकालते हैं। fx यहाँ निकालूंगा, इसको और इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, पहले पॉइंट को भूल जाओ। सबसे पहले पॉइंट को भूल के 8 लिख लिया है यहाँ पे, 4 को 2 से गुणा करके 8। अब 2 के बाद पॉइंट लगाना है, पीछे से देखना है, तो ये क्या हो जाएगा 0.08 हो जाएगा। सेम इसको करूंगा, 9 5 45, 9 6 कितने होते हैं, 54 होते हैं। 54 लिख लिया। अब 2 के बाद पॉइंट लगानी है, तो यहाँ 2 के बाद पॉइंट हो गया। सेम इसको भी ऐसे होगा 90, 2 के बाद पॉइंट लगेगा तो यहाँ पॉइंट आ जाएगा। 14 दूना 28, 2 के बाद पॉइंट इस टाइप से हो जाएगा। कितना हो जाएगा 18 चौक 72 होता है, 0.72 हो जाएगा। 22 दूना 44 होता है, तो ये भी इस टाइप से हो जाएगा। अब इसको जोड़ लेता हूँ, 4 और 2 6 हो गया, 8 और 2 10, 10 और 4 14, 14 और 4 18 हो गए, 18 और 4 कितने हो जाएंगे 18, मतलब 8 और 4 12, 12 और 8 कितने हो गए 20, 20 और 6 कितने हो जाएंगे 26। 2 हासिल के ले लो, तो 5 और 2 कितने हो गए 7, 7 और 9 कितने हो जाएंगे 16, 17 18 हो गए, 18 और 4 कितने होते हैं 22, 22 में 7 जोड़े तो कितने हो जाएंगे 22 में जैसे 7 जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे 22 और 7 होते हैं 29। 2 हासिल का, तो सीधा इधर आ जाएगा। और पॉइंट हमेशा सब में 2 के बाद दिख रहा है, तो 2 के बाद ही लगेगा। मल्टीप्लाई में जरूर पॉइंट क्या होता है, दोनों में 2 के बाद लगा हुआ है तो पॉइंट 4 के बाद हो जाता है। माना जैसे 0.1 है और एक दे रखा है 0.2, अब दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो पॉइंट कितने के बाद लग जाएगा, एक इधर का और एक इधर का जोड़ के 2 पीछे से 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा। लेकिन अगर यही प्लस होता तो पॉइंट 1 के बाद ही लगना था, इस टाइप से। ठीक है, समझ में आएगी ये चीज, को मालूम होगी। अब देखते हैं नेक्स्ट इस चीज को आगे। ठीक है, अब लगाते हैं फॉर्मूला माध्य का। माध्य का फॉर्मूला जो अपने पास होता है वो आपको पता है, सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f होता है। ठीक है, सिग्मा fx कितना हो गया 2.96 हो गया, अपॉन में कितना है 30। पॉइंट अगर हटाऊंगा तो नीचे कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई में 100 आ जाएगा। 3 से काट लेता हूँ 10 बार, 3 से काटूंगा कितनी बार, 3 नाम 27, कितना बच गया 3 नाम 27 हो गया और 26 हो गया, 3 8 24, कितना बचा 2 बच गए 20 हो गए, 3 छंग 18 और 3 छंग 18 हो गए। अब यहाँ देखना 3 0 ऑलरेडी नीचे है, तो 3 के बाद और पॉइंट लगाना है, 2 के बाद ऑलरेडी और 3 के बाद और लगाना है। तो यहाँ देखना 9866, 2 के बाद ऑलरेडी था, 3 के बाद और लगाना है, 5 के बाद पॉइंट होना चाहिए, 1 2 3 4, एक और लगाना है 5। अब यहाँ पॉइंट आ जाएगा। आंसर क्या हो गया 0.09866, इसका आंसर हो गया। लिखना चाहो तो यहाँ पे इसको ये लिख सकते हो 98 या 99 भी इसका आंसर आ सकता है। तो एक ही बात है, वो लगभग में यही आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, कुछ क्वेश्चन हमारे और बच रहे हैं, देखते हैं इनको, फिर आगे के नेक्स्ट क्लास में करेंगे। देखना इसमें देखते हैं अपन, इसको भी सेम क्वेश्चन है, तो माध्य वही करना है अपने को, माध्य। तो देखना इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले वही x निकालना है अपने को एज यूजुअल। ठीक है, देखना है यहाँ पे सबसे पहले क्या निकालेंगे अपन, इसका x ही अपने को इसका ज्ञात करना है। ठीक है, सबसे पहले इसका x निकालेंगे अपन। x निकालने के लिए लोएस्ट लिमिट और हाईएस्ट लिमिट को जोड़ेंगे और 2 का भाग दे देंगे। तो यहाँ दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और 6 में अगर 2 का भाग दूंगा कितना जाएगा 3 आ जाएगा यहाँ से।
यहाँ पे 16 होने वाला है और 8 यहाँ आ जाएगा। यहाँ कितना 24 हो जाएगा और कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा 34 और यहाँ कितना आ जाएगा 17। यहाँ कितना हो जाएगा 48 होने के बाद कितना आ जाएगा 24। यहाँ कितना हो जाएगा मतलब 8 8 16 हो गए, ये हो जाएगा कितना मतलब 8 दूना 16, एक हासिल 66 हो गए, तो यहाँ कितना आ जाएगा 33 आ जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा 8 और 7 8 हो जाएगा। तो 3 से काटूंगा कितनी बार 3 मतलब 2 से काटूंगा 2 3 6 और 2 9 18 39 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब इधर क्या क्या निकलेगा सिग्मा एफ एक्स निकलेगा एक तो, और एक तो निकलेगा सिग्मा एफ जो कि दे रखा है ऑलरेडी 40। और यहाँ एफ एक्स निकालेंगे सबसे पहले अपन, एफ एक्स दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ हो जाएगा 33, यहाँ हो जाएगा 80, 82 84 यहाँ हो जाएगा, 17 चौक 68 यहाँ हो जाएगा, 24 चौक कितने होते हैं 96 यहाँ हो जाएंगे, और 33 दिया 99 यहाँ हो जाएंगे, और ये 39 है 39 से कम 39 यहाँ हो जाएगा। सिग्मा एफ एक्स अपने को देखना है, सिग्मा एफ एक्स यहाँ से कितना हो जाएगा 9 9 18, 18 में 6 जोड़े तो कितने हो जाएंगे 18 और 6 यहाँ पे हो जाएंगे 24 यहाँ पे हो जाएंगे। 24 में उसके बाद 8 जोड़ते हैं तो ये हो जाएंगे 32 36 और 36 में ये जोड़ेंगे तो 39 यहाँ हो जाएंगे। 9 और 3 उधर चला गया, 9 9 18, 18 3 जोड़े तो 21। ठीक है, 21 और 3 ऑलरेडी अपने पास उधर थे तो 21 में 3 जोड़े 24 और 6 कितने हो जाएंगे 24 और 6 30 हो जाएंगे। 30 और 8 कितने हो जाएंगे 38, 38 में 8 जोड़े तो कितने हो जाएंगे ये हो जाएंगे कितने 46, 46 में अगर 3 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 49 हो जाएंगे। ठीक है, देखते हैं आगे। अब फॉर्मूला होता है अपना सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, किसका फॉर्मूला होता है ये माध्य का। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा अपने को, आपको सबको। यहाँ हो जाएगा 499 अपॉन में 40। अब इसको 4 से काट लेता हूँ, 10 नीचे कर दूंगा, 4 एकम 4, 4 दूना 8, यहाँ 19 हो गया तो 4 चौक 16, 17 18 19 30 बच गए, 3 बच गए, 0 लगेगा 30 हो जाएंगे, 4 7 28 और 4 5 20। अब इसको अगर देखता हूँ तो कितना हो जाएगा 12.475 इसका आंसर हो जाएगा। पॉइंट के बाद 2 संख्या तक ही आप ले सकते हो या ज्यादा भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बट 2 संख्या तक लोगे तो ज्यादा बेटर वही रहने वाला है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आज का लास्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, उसके बाद अपना अगला स्टार्ट हो जाएगा बहुलक वगैरह। ठीक है, माध्य का लास्ट क्वेश्चन है, आगे भी मिल सकते हैं माध्य बट वो सारे कमांड मिलेंगे उसके अंदर, देखेंगे फिर। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं इसके आगे वाला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, सबसे पहले जैसे ही माध्य हो और वर्ग वाला आ रहा हो तो सबसे पहले सारणी बना के सबसे पहले x निकाल लो। ठीक है, सबसे पहले x निकालो और फिर क्या निकालना है एफ एक्स निकालना है। x निकालने के लिए दोनों को जोड़ूंगा, 2 का भाग देना है तो कितना आ जाएगा यहाँ से 50, यहाँ 60 आ जाएगा, यहाँ 70 आने वाला है, यहाँ 80 आने वाला है और यहाँ 90 आने वाला है। अब यहाँ से सिग्मा एफ एक्स अगर देखते हैं अपन, सिग्मा एफ देखेंगे, सिग्मा एफ कितना हो जाएगा 35 ऑलरेडी दे रखा है जो नगर की संख्या है, 35 हो जाएगा। अब यहाँ अपने को सिग्मा एफ एक्स निकालना है जो कि अभी निकालेंगे अपन। पहले एफ एक्स निकाल लेते हैं जो कि यहाँ हो जाएगा कितना 150, यहाँ कितना हो जाएगा 600, यहाँ कितना हो जाएगा 770, यहाँ कितना हो जाएगा 640 और 29 27 270 यहाँ हो जाएगा। अब इनको जोड़ लेते हैं, कितना हो जाएगा यहाँ पे 7 और 4 कितना हो जाएगा 11, 7 7 14 और 14 और 4 कितना हो जाएगा 18, 18 और 5 कितना हो जाएगा 23, 0 ऐसे का ऐसे 23, 2 हासिल चले गए, 6 और 4 10 हो गए क्योंकि 2 हासिल के भी थे, 10 और 7 17 हो गए, 17 में 6 जोड़े, जैसे ही 17 में 6 जोड़ूंगा तो कितने हो जाएंगे 23 हो जाएंगे, 23 और 1 कितना हो गया 24 यहाँ अपने पास हो गया। तो सिग्मा एफ एक्स ये हो गया अपने पास, सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू ये। अब देखना माध्य बराबर फॉर्मूला जो होता है अपना वो क्या होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ होता है। ठीक है, तो यहाँ मान रख लेता हूँ सिग्मा एफ एक्स का मान क्या होगा 2430 होगा, और जो सिग्मा एफ है उसका कितना दे रखा है 35 दे रखा है। अब इसको अगर 7 से काटता हूँ, सबसे पहले 5 से काटो, 5 7 35, इसको 5 से काटूंगा तो 5 चौक 20 और 5 8 40, 5 6 30। 7 से काटता हूँ इसको कितनी बार कटेगा 7 तो 8 मतलब 7 5 35, 7 6 42, 7 6 42 हो जाएगा। इसके बाद इसमें बचेगा कितना 6 बचेगा,
6 बचेगा, मतलब कितना हो जाएगा है, 7 6 42 हो जाएगा, 6 बचेगा 66 हो जाएगा, 7 और 56, 7 नाम 63 हो जाएगा। 63 के बाद कितने बचेंगे यहाँ से, 3 बचेंगे। ठीक ठीक है, 3 बचते 30 हो जाएंगे, 7 चौक 28 हो जाएगा, 2 बचेंगे 20 हो जाएंगे, और कितना हो जाएगा, 7 दूना 14 हो जाएगा। इसका आंसर आप देख सकते हैं क्या हो जाएगा, 6942 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, लगभग में इसके आंसर आते हैं। ठीक है, यही आंसर इसका होने वाला है। ठीक है, आगे के देख सकते हो आप क्वेश्चन, हमारे बहुलक का क्वेश्चन है ये भी बहुलक का क्वेश्चन है, ये माध्य भी निकालना है, इसमें बहुलक भी निकालना है। ठीक है, ये माध्य बहुलक दोनों हो गए, इसमें इसमें बहुलक हो गया, इसमें बहुलक पूछ लिया, इसमें बहुलक है, इसमें बहुलक है, इसमें बहुलक दे रखा है। ठीक है, या माध्य पूछ लिया। ठीक है, क्वेश्चन ये फॉर्मूला भी होता है, माध्य बराबर क्या है, कितने क्या माध्य और बहुलक में क्या रिलेशन होते हैं वो भी आपको बताएंगे। माध्य बहुलक पूछ लिया, बहुत बड़ी प्रश्नावली, अच्छी चैप्टर है, बहुत बड़ी तो नहीं है, मतलब अच्छा चैप्टर है पूरा कंप्लीटली, और पूरे में से पूरे मार्क्स में आप ला सकते हैं अगर फॉर्मूला कंप्लीटली क्वेश्चन ढंग से करेंगे। ठीक है, आज की क्लास में यहाँ तक ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और ये क्लास को अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस क्लास का फ़ायदा उठा सकें और अच्छा से अच्छा कंटेंट पढ़ सकें और अच्छा मार्क्स वो भी ला सकें। ठीक है, और बाकी इसका यूट्यूब चैनल जो है उसका सब्सक्राइब का बटन दबा ले और बेल आइकन भी प्रेस कर ले ताकि जो वीडियो का नोटिफिकेशन है वो जल्दी से आपके पास पहुंच जाए, ताकि कोई वीडियो आपसे छूटे ना। और अगर वीडियो पुरानी कुछ छूट चुकी है आपकी तो मैंने प्लेलिस्ट बना दी है टारगेट बैच के नाम से, तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, और डायरेक्ट चैनल पे जाके भी आप प्लेलिस्ट में विजिट भी कर सकते हैं। वहाँ से सारी जितनी क्लासें हुई है कंप्लीट क्लासों की वहाँ पे मिल जाएगी आपको। और जो क्लास है उसका पीडीएफ में हाथों हाथ क्लास होने के बाद ही मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल देता हूँ, और टेलीग्राम चैनल का नाम है लर्न मैथ्स विद आदित्य सैनी। इस जो चैनल है उसी के नाम से है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको और चैनल पे भी मिल जाएगा। ठीक है, तो बने रहिए ऐसे ही, वीडियो को लाइक करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।